हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हीलिंग चक्रास में। मैं हूं नवीना और आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे उनके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कर लेती हूँ कार्ड्स की शफलिंग। आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको विजुअलाइज कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये सभी साइन वालों के लिए है, कोई एक पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है और एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर जाए, और अगर आपका साइन इसमें नहीं होता है तो भी ये रीडिंग आपकी हो सकती है, अगर आपकी सिचुएशन इस आपकी एनर्जीज अगर मैच कर रही हैं तो। ठीक है, चलिए। 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ देखिए मुझे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम आगे और भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं, क्या साइन आते हैं। पर यहाँ अभी मुझे 2 बेसिक साइन दिख रहे हैं, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये साइन अगर आपका नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करते जाएंगे साथ साथ। 2 ऑफ वैंड्स, तो मुझे यहाँ कोई प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई ना कोई एक स्टेप लेने की उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है, अभी देखिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप को लेके है, आप उनके वर्क को लेके है, किस चीज़ को लेके है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स क्यों आए हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत इनसिक्योर है आपको लेके। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, अपने पेंटिकल्स को लेके भी वो बहुत, हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से माइजर हो। प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ उनको अपनी लाइफ में लेकर है, आपको लेकर है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर चले जाएं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी दूरी है जो उनको ऐसा लगता है कि किस तरीके से उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे एक प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई भी जैसे आपको कोई देखे, ठीक है, तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, इससे मुझे यही लग रहा है। देखिए, आप यहाँ पर देख के आपको समझ में आएगा कि क्लियरली यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको वो बिल्कुल ऐसे छुपा के समेट के रखना चाहते हैं। ठीक है, और आपको वो अपनी एक दुनिया की तरह मानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, और कोई ना कोई प्लानिंग उनके दिमाग में चलती रहती है कि किस तरीके से ये जो दूरियां हैं या जो इनसिक्योरिटी है उनके माइंड में, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट की जाए। ठीक है, कैसे उससे निकला जाए वो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये जो इनसिक्योरिटी है वो ऐसे ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जिसको टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। उनको जो है ना, ये लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस है। ठीक है, जो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे लिए ख्वाब ही है। ठीक है, आपको पाना एक ख्वाब ही है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी इस रिलेशनशिप में करनी है। इतना इजी नहीं है आपको पा लेना। ठीक है, वो आपको एक ऐसा देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसके बाद आया है, तो वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, वो बहुत अबेंडेंट है। वो आपके पास एक अच्छा डिसीज़न लेने का पावर, आपके पास ब्यूटी है, आपके पास मनी है, और आप एक ऐसी
एक ऐसे पर्सन है ना जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इनसिक्योरिटी का कार्ड है ना, वो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए भी क्लैरिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। उसके पास कोई भी आ सकता है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है उससे। तो ये चीज़ें जो है ना उनको बहुत इनसिक्योरिटी उनके मन में लेके आती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपको पा लेना इतना आसान नहीं है उनके लिए, ठीक है। आपको पा लेना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो ये इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपके लिए वो जितना भी करे ना वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो वो इस सिचुएशन में जो है एक बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, सी दिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ एक इमोशनल इम्बैलेंस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। पेज ऑफ वेंस, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि वो एज में तो कम है आपसे, लेकिन मैच्योरिटी लेवल उनका बहुत हाई है, ठीक है। तो वो हर चीज़ को एक मतलब इनमेच्योर तरीके से कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है कि उनकी एज कम हो, अभी उस स्टेज में वो नहीं है जहाँ पर वो बहुत ही कहते हैं ना एक्सपीरियंसड हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो यहाँ मुझे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी से दिख रही है, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं वो आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है भाई आप, तो आपके लिए वो एक पैशन रखते हैं। देखिए पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे फायर एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पेंटिकल्स बहुत आए हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। अभी मुझे यहाँ स्वर्ड्स की एनर्जी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है उनकी रीडिंग ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा। सो क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया हुआ है, पेज ऑफ वैंड्स आया है। पेज ऑफ वैंड्स को भी हम क्लैरिफाई करते हैं, गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, वाओ, देखिए आप दोनों के बीच में ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है, जो कि डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। एंड मैं ये कहती हूँ कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। बहुत ही लव है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए पैशन है। और जिस तरीके से आपको वो देखते हैं ना, उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में आप जब से आए तब से उनकी लाइफ एक ऐसी हो गई है ना कि शायद पहले जो चीज़ मिसिंग थी आपके आने के बाद उन्होंने सब कुछ पा लिया है, ठीक है। तो वो आपको एक अपना लकी चार्म भी समझते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो उनको लगता है कि ये सब कुछ तो है, ठीक है, हमारे अंदर प्यार है एक दूसरे को लेके, पैशन है एक दूसरे को लेके, लव है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है। शायद उनको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये सिर्फ एक सपना है, या ये चीज़ मेरी लाइफ में पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास इतना नहीं है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए या आपके साथ पूरी लाइफ चल सके, ठीक है। तो ये इस तरीके के यहाँ वो एक बैलेंस ज़रूर चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। अगर आपको कोई देख भी लेना तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, यहाँ पर मुझे दिखता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एस ऑफ कप्स, भाई लव लव लव, हर जगह लव ही लव दिख रहा है, तो बड़ी लवी डवी सी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ आया है। तो एक जेलसी भी है, अगर मैं कहूँ तो जेलसी भी, कि अगर कोई आपको दूर से भी देख ले तो भी उनको एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, वेरी नाइस एनर्जी, माय गॉड। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए भाई अब ये चीज़ तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको भी यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे होंगे, और आप भी इस बात से एग्री होंगे कि ये आप जो है ना उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, जिसके पास बहुत लव है, देने के लिए बहुत लव, और आपने अपने पार्टनर को इतना लव दिया भी होगा, तो उनको ये लगता है कि जो प्यार आपने उनको दिया है, ठीक है, उनको इनसिक्योरिटी इसी चीज़ की होती है कि आप जो है ना एक क्वीन ऑफ कप्स है,
ठीक है। हाँ, क्वीन है जिसके पास सिर्फ लव ही लव है, ठीक है। तो आपने उनको एक बहुत एक बोलते ना एक मदर वाली जो केयर होती है, जो अनकंडीशनल होती है, तो ऐसा लव, ऐसा केयर आपने उनको दिया है। तो ये चीज़ जो है ना उनको बहुत बहुत टची है उनके लिए। बहुत उनको ये लगता है कि जो चीज़ आपने उनको दी है ना, शायद आपसे पहले किसी ने नहीं दी है, ठीक है। तो और आपके बाद भी किसी से उन्हें नहीं मिली है, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि ये जो चीज़ है ना कहीं आप किसी और से ना शेयर करें, ठीक है। तो इस चीज़ की इनसिक्योरिटी उनको होती है, और उनको ये लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में ऐसी उलझुल सी बातें भी आती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और मिल गया है या आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई है, तो यहाँ ये बहुत ही एक मेजर मैसेज है कि आपकी जो पार्टनर है ना बहुत इनसिक्योर है, कह लीजिए तो थोड़ा सा जेलस भी है कि आपको लेकर, आपसे नहीं है जेलसी उनको, लेकिन यस उनको ये चीज़ ज़रूर है कि उनकी जो आपको एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी और का हक ना हो जाए, ठीक है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है, ठीक है। तो ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि भले एक 7 ऑफ पेंटिकल्स से उनको ये लगता है, थोड़े से डिफेंसिव भी वो हो जाते हैं कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप को, अगर उनके पास नहीं है तो ये कैसे आपको अपनी लाइफ में ले आए। लेकिन सपने बहुत देखते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, वो सिचुएशन में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े इनडिसाइसिव हुए हैं। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो देखिए यहाँ पर अभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ गई है। तो यहाँ पे सभी साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सभी साइन यहाँ पर आ गए हैं। ओके, सो यस ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज की रीडिंग में यही है कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सिर्फ मेरी सोचों में है, पता नहीं ये कब पूरा होगा, ठीक है। लव बहुत है, एक इनसिक्योरिटी है आपको लेके कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, और आपको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बोलना चाहिए एक सक्सेसफुल लेडी की तरह वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स उनके दिल और दिमाग में है आपको लेके। तो यस ये थी आज की क्विक रीडिंग कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।